मेरे नए यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट में। तो आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की बड़ी फेमस पोयम जिसके राइटर है W.H. उदेन। ये इस पोयम का नाम है सितंबर 1, 1939। इस पोयम के अंदर नाइन स्टेंजास हैं, वो भी 11 लाइन्स के। तो पहले हम जानते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। तो इस पोएम के जो राइटर हैं वो है W.H. उदेन, और जब ये लिखी गई रिटन ऑन सितंबर 1, 1939 में है। फिर इसका ओकेशन मतलब ये कहाँ पे सेटल्ड है पोएम? जर्मनी इन्वॉल्व पोलैंड स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। प्लेस है वो है न्यूयॉर्क सिटी। तो इस पोएम में बताया गया है कि द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स फीलिंग अबाउट वॉर, पॉलिटिकल्स फियर एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये डिपेंडेंट है। तो इस पोएम की हम थोड़ी सी समरी पढ़ते हैं। तो समरी की स्टार्टिंग लाइन्स में सितंबर 1, 1939 इज ए पॉलिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव पोएम रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. The poet sits in a bar in New York and thinks about the dangerous situation in the world. He talks about how dictatorship, hunted and political wrong decisions led to war. सितंबर 139 कविता द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर लिखी गई है। कवि न्यूयॉर्क में एक बार में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? बार में। और दुनिया की भयावह स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। ओडिन बताते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ओडिन एक्सप्लेन दैट वॉर डज नॉट हैपन सडनली, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ईयर ऑफ सेल्फनेस, इनजस्टिस एंड इविल इन ह्यूमन सोसाइटी। तो कवि कहना चाहते हैं कि ओडिन बताते हैं कि युद्ध अचानक नहीं होता, बल्कि वर्षों की नफरत, अन्याय और स्वार्थ का परिणाम होता है। वह तानाशाहों जैसे, अभी बताती हूँ आपको, कवि ने एग्जाम्पल लिया कि द क्रिटिसाइज लीडर्स लाइक हिटलर एंड द कॉमन पीपल वो ब्लाइंडली फॉलो देम। मतलब ओडेन बताते हैं कि वह तानाशाह जैसे हिटलर और उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अंधभक्ति में उसका समर्थन करते हैं। फिर है नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं द पोएम शोज फीलिंग ऑफ फार unsecretly and anxiety. However, Auden also says that ordinary poem must respond with love and relationship. लेकिन कविता में भय, चिंता और ऐश और शक का वातावरण है, लेकिन वह कवि यह कभी कहता है कि मानव को बचाने के लिए लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना होगा। मानवता को बचाने के लिए लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना होगा। तो इस पोएम के अंदर एक फेमस लाइन है जो मैं आपको भी बताती हूँ। वी मस्ट लव वन अनदर और डाई। ये मोस्ट लाइन है इस पोएम की, एकदम मोस्ट लाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है मीन्स दैट ओनली लव एंड यूनिटी कैन सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अंत में कवि आशा व्यक्त करता है कि सच्चाई और प्रेम से दुनिया में प्रकाश फैलाया जा सकता है। द पोएम एंड विथ ए स्मॉल होप। कवि अंत में छोटी आशा के साथ में एक आशा रखता है। द इंडिविजुअल हु स्पीक टर्न एंड शो काइंडनेस कैन ब्रिंग लाइट इनटू ए डार्क वर्ल्ड। अंत में कवि आशा व्यक्त करता है कि सच्चाई और प्रेम से दुनिया में प्रकाश फैलाया जा सकता है। इस पोएम की जो मेन थीम है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पोइट को मेन थीम ये लगती है वॉर एंड पॉलिटिकल, मतलब राजनीति और युद्ध का संकट। फिर है इसमें राइज और डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही का उदय होना, ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी मानव जिम्मेदारी, फियर एंड एनेक्सिटी भय और असुरक्षा, पावर ऑफ लव एंड यूनिटी प्रेम और एकता की शक्ति। ये इसकी मुख्य थीम्स हैं जो हमें मेनली लिखनी होती है एग्ज़ाम में। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी क्रिटिकल एनालिसिस एंड थ्योरी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी फर्स्ट लाइन में
कवि बोलते हैं कि द पोएम इज रिटन इन इरेगुलर मीटर 9 विथ 11 लाइन स्टेंजास। मतलब कवि कहता है कि कविता 11 पंक्तियों वाली 9 छंदों में लिखी गई है। सेकेंड लाइन, इट इज़ ए पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल पोएम। यह एक राजनीतिकता और दार्शनिक कविता है। ओडन कॉन्टेक्ट्स पर्सनल फीलिंग्स विथ ग्लोबल इवेंट्स। कवि व्यक्तिगत भावनाओं को विश्व की घटनाओं से जोड़ता है। ही बिलीव्स इवल ग्रोज फ्रॉम ह्यूमन सेल्फनेस। ओडन मानते हैं कि बुराई मानव स्वार्थ से उत्पन्न होती है। द पोएम सजेस्ट दैट चेंज मस्ट स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति से ही हो सकती है। इसकी टोन है वो है सीरियस, रिफ्लेक्टिव, एनेक्सियस बट साइंटिफिकली होपफुल। कविता का भाव गंभीर, चिंतनशील और आशा से भरा हुआ है। तो इसी के साथ मैं आपको ये पोएम एंड कराती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ये आपके MA 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत है।